जय श्री राम मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ, और ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। जून तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के विषय पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे, अच्छा ही होगा। इस बार आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और गुरु का आशीर्वाद आपका कल्याण कराने वाला होगा। लेकिन ये सारे विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल में मेरे साथ डिस्कशन, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर के वास्तु इत्यादि देख करके आपको सही मार्गदर्शन दूं, या आप चाहते हैं या चाहती हैं मेरे द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण का पाठ कथा या संगीत में सुंदरकांड पाठ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, समय लेकर के उस विषय पर बात भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं आप। चलिए, तो क्यों मैंने कहा कि ये वर्ष, ये महीना जून का आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, उसका कारण ये है कि 10th हाउस के अंतर्गत 12 वर्ष के बाद, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत 12 वर्ष के बाद बृहस्पति का आकर के गोचर करना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, एक तो सबसे पहली चीज कि इस महीने में, यानी जून के महीने में, बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप धर्म से संबंधित कोई काम जरूर करेंगी। धार्मिक यात्रा करें, घर में कोई पूजा पाठ, कोई प्रेयर, कोई शांति प्रार्थना कुछ भी कराएं, कोई नया मंत्र इत्यादि चैंट करना स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा जरूर होगा, ये ध्यान रखिए, ये परिस्थिति जरूर होती हुई नजर आ रही है। एक बात मैं और क्लियरिटी से कह सकता हूं, इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर मिलेगी, कुछ नया आप स्टार्ट जरूर करेंगे या करेंगी, या बेशक नया शुरू करने के बारे में प्लानिंग ही करें, लेकिन ये जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ नया शुरू करने के बारे में आप प्लानिंग ही करें, लेकिन ऐसा जरूर होगा, इस विषय को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने कार्य को लेकर के आपकी यात्रा जरूर होगी, काम को लेकर के आपकी यात्रा जरूर होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में नजर आ रही है। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं या देख रही हैं, या इस समय की अगर मैं बात करूं, तो एक विचार हमेशा आपके मन के अंदर रहता है, एक प्रश्न हमेशा आपके मन के अंदर रहता है कि आखिर जीवन में सेटलमेंट कब तक होगा, सेटल कब तक हो पाऊंगा, जीवन के अंदर कब तक हो पाऊंगा, कब तक जीवन में शांति आएगी, कब तक जीवन में स्थिरता आएगी। इस प्रकार के विचार मन के अंदर आपके बार बार घूम रहे हैं। आने वाले समय में जीवन में स्थिरता कब तक आ पाएगी, जीवन में सेटलमेंट कब तक होगा, इस प्रकार का विचार मन के अंदर बार बार घूम रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि कार्य क्षेत्र की तरफ से एक बड़ा परिवर्तन, जो कि जीवन में स्थिरता लेकर के आने वाला हो, इस महीने वो आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब कुछ, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि जून आपके प्रोफेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। जून आपके कार्य क्षेत्र के जीवन में एक बड़े बदलाव को देने वाला मंथ होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जून आपके जीवन को बहुत बदलने वाला मंथ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं और क्यों कह रहे हैं? मैं हर बात कहता हूं कि ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने वो सब कुछ वर्णन किया है जिसको शायद लोग परेशान हो गए, जिसके बारे में सोच सोच कर। भारतीय ज्योतिष का लोहा पूरे विश्व में लोग मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार आपके राशि के अंदर अगर मैं देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके राशि के अंतर्गत जो परिस्थिति नजर आ रही है, 10th हाउस जो कि आपकी राशि का होगा,
वहां पर जिसको हम कर्म क्षेत्र का घर कह सकते हैं, यहां पर बृहस्पति का, शुक्र का और बुध का, तीनों का एक साथ आकर के गोचर करना इस महीने में आपके द्वारा एक बड़ा बदलाव या एक नए चीज की शुरुआत या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया देने का समय है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोफेशनली आप इस महीने में कुछ इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त करने जा रहे हैं या जा रही हैं, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। मैं अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं कि ये महीना कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी ये महीना बेहतर रहेगा, बिकॉज राशि स्वामी शुक्र पहले भाग्य स्थान में फिर कर्म क्षेत्र में गोचर करने वाले हैं, तो हेल्थ को लेकर के शुभ ग्रहों के साथ रहेंगे, परिस्थिति अच्छी रहेगी। वेल्थ को लेकर के, क्योंकि 15 तारीख तक, हाँ यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको सजेस्ट करूं और आपको अवेयर करूं उसको लेकर के। 15 तारीख तक कोई भी शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से बचिएगा। अगर 15 तारीख से पहले शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाया तो वो पैसा लॉस होगा ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसकी रिकवरी होना मुश्किल होता है, इसलिए प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और इन एनी अदर साइट्स यानी रिलेटेड टू लॉटरी और सट्टा, एनीथिंग। सो यहां पर इन्वेस्ट करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। 15 तारीख के बाद अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लगाती हैं, या लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं, लगाती हैं, तो प्लीज डू दैट आफ्टर 15th ऑफ जून। 15 जून के बाद उसको करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। उससे पहले नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। पर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या चाहती हैं आप, तो यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, सो वो आप जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको फायदा होगा और उसको आप पहले ही कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जल्दबाजी में काम करने से, क्रोध में काम करने से आपको बचना होगा। इस महीने प्रेमी प्रेमिका या आपके जीवन साथी को क्रोध बहुत अधिक आएगा। वो आप पर शासन करने का प्रयास करेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा शांत रहना है। कई बार समय थोड़ा परिवर्तित होता है, 7th हाउस में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैं जानता हूं इस समय संतान को लेकर के आप चिंतित हैं, संतान से संबंधित चिंता आपको सता रही है, वो अभी थोड़े दिन रहेगी। प्लीज परेशान मत होइए, आगे जाकर के वो सॉल्व होगी। मैं जानता हूं कि आपको और बहुत कुछ मुझसे जानना है, लेकिन क्योंकि राशिफल है, बहुत लंबा डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए नंबर है, कॉल करना है और अपने विषय में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो प्लीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आकर वास्तु देखूं या आप मुझसे सुंदरकांड संगीत में इत्यादि कराना चाहते हैं या चाहती हैं, प्लीज कॉल कर सकते हैं, देश विदेश में कहीं भी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री